तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारा आज का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग बात कर लिए थे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, इसका सॉल्यूशंस क्या होता है। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देख चुके हैं। आज हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इन्फिनाइटली मेनी। तो जरा इसको एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग जल्दी से, ठीक है। आपके सामने क्या है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जल्दी से बता दीजिए। है यहाँ कौन कौन सा वेरिएबल यूज है, एक्स और वाई। क्या ये लीनियर इक्वेशन है जी? कैसे पता चलेगा ये? क्योंकि एक्स और वाई का पावर कितना है, 1 है। ठीक ठीक है, हंस रहा था, मेरा सिंग नहीं था दोस्तों। एक्स और वाई का पावर क्या था, 1 था। क्लियर? अब आपको सोचना है सॉल्यूशन का मतलब। देखो एकदम मोस्ट इजीएस्ट तरह से हम समझा देते हैं आपको। आप सोचो कि x और y में क्या क्या नंबर पुट करें ताकि 5 आ जाए। बताओ। 3 2 2 3 4 1 1 4। कुछ भी पुट करो, देखो 5 आ रहा है। 4 + 1 कितना होता है? और पहले 1 रखेंगे फिर 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 5। पहले 2 रखेंगे बाद में 3 रखेंगे 5। पहले 3 रखेंगे बाद में 2 रखेंगे तब भी। अगर पहले 5 रख दे और बाद में 0 रख दे तब भी हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि हम लोग को ऐसा कोई नंबर ढूंढना होता है जिसको x और y में पुट करे तो दोनों साइड क्या आ जाए, इक्वल, बराबर। और वही नंबर का पेयर क्या कहलाता है, इसका सॉल्यूशन। जैसे देखो यहाँ पे हम x की जगह क्या पुट किए, बताओ। 2 पुट, x की जगह क्या पुट किए 2, y की जगह क्या पुट किए 3। तो ये जो 2 और 3 पुट किए इसी को हम लोग कहेंगे 2, 3 इज अ सॉल्यूशन। अगर यहां पुट करते 4 और 1 तो क्या कहलाता, 4, 1 इज अ सॉल्यूशन। इस तरह से कौन कौन सा नंबर यहां पुट हो सकता था एक्स और वाई में, बताओ। कोई भी, इन्फिनाइट, कोई भी पॉसिबल तरीका से 2 नंबर निकाल सकते थे जो यहां पुट करके आपका आ जाता। जरा एक क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, देखो। अच्छा, ये आप समझो कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना इतना भी इजी नहीं है जितना आप यहां समझ रहे थे, राइट? है कि नहीं? इतना हम लोग समझ गए कि लीनियर इक्वेशन में कितना सॉल्यूशन निकलेगा, इनफिनाइट, बहुत सारा। लेकिन सारा इक्वेशंस उतना इजी नहीं रहेगा कि तुम इनफिनाइट, तुमको एक निकालने में पसीना छूट रहा है, 2 निकालने में, एक तो निकल गया था, दूसरा में ही पसीना फिर निकला बाहर। देखो, तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं, कोई प्रॉब्लम? हाँ, रैपिडली लिख सकते हो। देखिए, क्या हमारे पास यही सॉल्यूशन था, मतलब यही इक्वेशन था, राइट? राइट, देखो क्या हमारे पास यही था, यही था ना। थोड़ा देर पहले क्वेश्चन 2x - 3y = 6। तो देखो स्टेप क्या है इसमें। अच्छा, आप सोचो, किसी को टारगेट में तुमको लेना है, ठीक है। किसी को टारगेट में अगर लेना है तो उसको भाई फिर अकेले में पकड़ना पड़ेगा। होने दो, देखो। हाँ, मेरा भी टारगेट है, ठीक है। 2-3 बच्चा लोग है यहाँ टारगेट। देखो क्या करना है प्रोसेस। सबसे पहले भैया अकेला करना है, अकेले ढूंढेंगे ना भाई, उसको तो खर्चा पानी मिलेगा। हाँ हाँ, देखो क्या करोगे, किसी एक वेरिएबल को अकेला करेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे।
एक बार फिर से बोल रहे हैं, जैसे हम यहाँ x को अकेला कर देंगे और ये वाला पूरा पार्ट को कहाँ भेज देंगे, उधर। तो क्या लिखाएगा बताओ, 6 प्लस 3। अभी x अकेला हो गया है कि अभी भी है कोई उसके साथ, 2 है। अब इस 2 को भी उधर भेजोगे तो क्या चीज में जाएगा, 2 डिवाइड में, क्योंकि अभी यहाँ इनटू है, क्या है, तो x बचेगा 6 प्लस 3y बाई, क्या फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया, क्या स्टेप 1 समझ में आ गया, कोई दिक्कत, क्या स्टेप 1 क्या आपको स्टेप 1 समझ में आया। एक बार हम वापस बोलते हैं, x या y किसी भी एक को एक तरफ रखना है, बाकी सबको कहां भेज देना है, नंबर भी नहीं बचना चाहिए। देखो यहाँ x के अलावा कुछ बचा है क्या, अगर कुछ कट रहा है तो उधर काट लो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। कट रहा है क्या, हाँ सर, देखो इस 2 से 6 भी कटेगा, इस 2 से 3 भी, नहीं 3 तो नहीं कटेगा, कॉमन निकलेगा, कॉमन 3 निकलेगा, लेकिन कटेगा नहीं, छोड़ दो छोड़ दो, यही है भैया लास्ट, सिंप्लीफाई नहीं होगा। ये दोनों कटना चाहिए ना एक बार में, एक कटेगा तो क्यों काटेंगे, दोनों कटना चाहिए। वेट, ठीक है, एंड लर्न, यस। पहला स्टेप समझ में आ गया, एक बार वापस याद कर लो क्या करना है। हाँ, कोई एक वेरिएबल को इधर बचाना है, बाकी सारे टर्म्स को, y को भी बचा सकते थे, तुम्हारा मर्जी, y से ज्यादा घनिष्ठता है तुम्हारा तो y को रखो, ठीक है। सेकंड स्टेप, अब क्या करना है देखो, अब y जो उधर गया है उसकी जगह अपने मर्जी से कोई कोई नंबर पुट करो, अपने से कोई भी, मान लो हम स्टार्ट किए, किसे स्टार्ट किए, y की जगह कितना पुट किए, 0। देखो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 भी पुट कर सकते हो, 2, अभी हम 2 भी करके दिखाएंगे, ठीक है, एक से नहीं मेरा काम चलेगा। देखो यहाँ पे कितना भी करना है, सॉल्यूशन माइनस में भी कर सकते हैं, देखो 2 डिजिट भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल डिजिट लेंगे ना, क्यों अपना काम टफ करेंगे। y की जगह कितना लिखेंगे बताओ, 0, तो 3 के बगल में y था, 3 इंटू क्या लिखेंगे, 0। देखो बताओ कितना आएगा ऊपर जल्दी से, ये 0 हो जाएगा तो ऊपर 6 ही आएगा, 6/2 कितना हुआ, तो पहला सॉल्यूशन मिल गया, क्या मिला, x3 और y कितना, 0। देखो पहला सॉल्यूशन। ऐसे पुट करके नहीं देखना पड़ेगा तुमको, तुम कुछ भी पुट करोगे आंसर आएगा, कुछ भी, कोई और भी पुट करेंगे, नहीं ये क्यों आएगा, अलग सॉल्यूशन, और हम लोग कितना सॉल्यूशन, तो इन्फिनाइट है तो फिर डरना क्या है, अलग अलग सॉल्यूशंस का अलग अलग आएगा। तो आप लोग में से कोई एक छोटा सा नंबर बताओ यहाँ पे, y के क्या ले, पॉइंट में भी आ सकता है, 4 लेने बोल रहे हो, देखो 4 लेते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 4। चलो अब लास्ट बेंच से हमको बताएगा उधर से, कहां पे 4 लिखे बताओ, 3 के बगल में y था ना, तो y के जगह 4 लिख रहे थे, यहाँ 4 लिखोगे अपॉन 2, बताओ जोड़ो जल्दी से, यहाँ 12 हुआ, 12 से कितना हुआ, 18/2 कितना होगा, तो इस बार जब y पुट किया था तो x कितना आया, तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, 9,4 इज अ, अलग अलग सॉल्यूशन मिल रहा था ना, तो उसी तरह से पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, और कोई होगा कि बस यही दोनों होगा, बहुत होगा, तुम कुछ भी पुट करो, हर क्वेश्चन में हर एक बार में सॉल्यूशन निकलेगा। अब कोई उधर से बोला था 2 पुट करो, टू पुट करके बताओ कितना आएगा, नौ, अच्छा सॉरी 2 ना, 6 12 हो गया, 12/2 कितना आता है, तो क्या लिखेंगे, 6,2 इज अ सॉल्यूशन। तो क्या सॉल्यूशंस निकालना सीख गए आप लोग, कितना सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, इन्फिनाइट, कितना भी सॉल्यूशन, किस बेस पे आएगा, एक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इसका 4 सॉल्यूशंस निकालो,
हम दिखाए क्वेश्चन कैसा आएगा? हाँ, कोई भी चार। पहले आप इसको लिखना चाहोगे? सीधा आपको यहाँ ले जाए और वहां से कूदा दे सीधा एफिल टावर से। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तुम कहाँ कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? अभी बोलो लास्ट चैप्टर पढ़ा दे, तो फिर जा रहे हैं ना उसके तरफ। वो तो इजी था ना। कितना सॉल्यूशन निकल सकता है बताओ? इनफिनाइट। क्वेश्चन कैसा आएगा हम अभी तुमको एग्जैक्ट दिखा रहे हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये पेज का हो गया सभी का? ये पेज का हो गया है? क्या हम बोले? क्वेश्चन क्या बोले? ठीक है, इक्वेशन लिखो। 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। कितने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं? एनी 4 सॉल्यूशंस। तो कुछ जो तेज बच्चे आप खुद से कर सकते हो, ठीक है, और जो इनका नहीं समझ में आया है या कल का क्लास छूट गया था वो देख लो यहाँ पे, ठीक है। क्या करना है, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। जिनका क्लास छूट गया था, अचानक आए हो, वो सब हम क्या बोले थे? सबसे पहले एक वेरिएबल को क्या करना है? अकेला एक वेरिएबल को क्या करना है? अकेले में ना मारोगे भाई पकड़ के, ठीक है, ग्रुप में तो मारोगे नहीं, हिम्मत तो है नहीं। हाँ, फिर मार खाएंगे भी। हाँ, वो अलग बात है कि थोड़ा मार खाएंगे भी। तो बताओ किसको भैया उधर भेज दे? किसको? किसी को भी भेज दो। एक्स को रख दीजिए, वाई को भेज दो। वाई को रखना चाहो, एक्स को भेज दो। अनुराग, एक्स को रखते हैं? हाँ, एक्स को भेज दे। चलो एक्स को भेज देते तो इधर क्या बचेगा फिर? माइनस वाई बचेगा, और उधर क्या क्या जाएगा बताओ? 3x क्या चीज में जाएगा? माइनस में। 5 क्या चीज में जाएगा? y इधर अकेला हो गया है कि कुछ बाकी है? अभी भी थोड़ा सा बाकी है। माइनस, माइनस को भी क्या भेजेंगे? उस तरफ। तो माइनस भेजेंगे तो इधर इसका बाहर में आएगा माइनस, देखो तो दोनों में आएगा। पीछे लकी कुमार देखो, सबसे पहले भैया y को रहने दिए, x वाले को भेजे, 5 को भेज दिए, फिर माइनस भी था, माइनस को भी भेज दिए। तो ये माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। और कौन दोनों का माइनस? ये ऐसे ऐसे नहीं। हाँ, इसका इसका ना, इसके नीचे ये और ये और ये नहीं, नहीं कटेगा। ये माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। उसको दो तो कॉल कर तुम्हारे घर से, बाहर जाके, बाहर जाके। हो गया, हो गया। अब क्या वाई अकेला बच गया? अब क्या करना होता है बताओ? अब पुट करेंगे। क्या करेंगे? पुट। किस में पुट करेंगे? एक्स में। बताओ एक्स की जगह कितना ले सकते हो? एक्स की जगह कितना ले सकते हो? कुछ भी लो ना सर, शुरुआत कहां से करो? 0 से शुरू करो। माइनस लेना चाहो माइनस ले लो। माइनस माइनस 0 कुछ नहीं होता, -1 ले सकते हो, ठीक है। बताओ पुट किए, कितना होगा? 3 इंटू 0 प्लस 5 कितना होगा बताओ? 5 होगा। आया? यही पुट कर सकते थे, कुछ और भी कर सकते थे। अच्छा, पहले एक सॉल्यूशन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? x0 और इज अ सॉल्यूशन। एक आ गया। ऐसा ऐसा कितना लाना था? और 4। पहला आ गया, अब दूसरा। हाँ, लिखोगे पुटिंग। एक्स कहाँ रहता है आगे?
तो आगे 0 रहेगा। अब अगला क्या पुट करोगे बताओ? सर कुछ भी पुट कर दीजिए, कोई भी नंबर सोच लो। 0 के बाद क्या आता है? 1 पुट कर लो, -1 पुट कर लो। पुटिंग x इक्वल टू मान लो -1। सो ठीक तो है। जो साथ में है ना वो पुट कराएंगे, जो अकेले वो नहीं पुट कराएंगे। पिछला वाला क्वेश्चन में क्या था? x अकेले था तो y में पुट कर रहे थे। वैसे तुम अगर उसको लेके भेजिए उधर तो फिर y में पुट करना, ठीक है। जो अकेला रहेगा वो नहीं पुट होगा, ठीक है। x इक्वल टू -1 पे बता सकते हो? पीछे वाले लास्ट वाले बच्चे लोग, तुम लोग का एकदम ध्यान नहीं है। लास्ट में इधर कॉर्नर वाले बच्चों का बात कर रहे हैं। बताओ 3 इंटू -1 0,0 नहीं आएगा क्योंकि 0 पुट करने तो 5 आया था। दूसरा भी कुछ भी लोगे, नहीं आ रहा है। कितना आएगा यहाँ पे? -3 + 5। चलो जी आन्या बताओ कितना होगा इसका आंसर? +2 की -2? +2। क्या लिखेंगे बताओ? -1,2। कम से कम आप लोग पीछे वाले रिपीट करके बोल दिया करो। सिर्फ उतारने से कुछ नहीं होगा। मैथ्स साइंस या दूसरा सब्जेक्ट नहीं है कि बोर्ड से देख के उतार दिए तो काम हो जाएगा। इसमें तुमको पार्ट लेना पड़ेगा। क्या लिखे जी बताओ, इसके आगे क्या लिखे? अनुराग कुमार -1,2 इज अ y इसमें नहीं ले सकते ना, क्योंकि इसमें y को अकेला किए थे। अगर x को अकेला करके करते तब y में पुट करते। वो भी करके दिखाते। इसी में 3 पुट करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 14 आएगा, 20 आएगा। हाँ फ्रैक्शन में भी आ सकता है। देखो अगर हम लोग इसी को कोई बच्चा y को उधर भेज के करता काम तो कैसा आता? ऐसा आता y -5। देखो इतना आया था, बताओ इतना आया था। अब y के जगह में कोई बोल रहा है बच्चा 2 लीजिए। क्या लीजिए? 2 लीजिए y के जगह में। सीधा सा बात है, y के जगह 2 लेंगे तो 2 में से 5 जाएगा, बाय 3 करेंगे, -3/3 कितना आया? -1। समझ में आया? अब इसका सॉल्यूशन रोशन बता दो, कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन? y इक्वल टू नहीं, ऐसे जैसे इसमें लिखे थे। ये पहले x वाला, उसके बाद अब कुछ भी लो। अब हम बार बार हर चीज को लेके करेंगे नहीं काम। 4 लोगे यहाँ पे तो -1/3 आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। वो भी सही है, एवरीथिंग इज राइट, सब सही है। हाँ 4 लेने पे -1/3 आएगा। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, किसी को भी उधर भेज सकते हो। क्या आपको समझ में आ गया? एक बना के बताओगे आप अपने से? ज्यादा नहीं, 2 सॉल्यूशन निकाल देना, सिर्फ 2 सॉल्यूशन, ठीक है। कौन ऐसा बच्चा जिसको 100% समझ में आ गया? हाथ उठा दो। सोच समझ के उठाना। हाँ इसलिए तो हम जानना चाह रहे थे कि कौन है भाई ऐसा कि 100% जिसको समझ में आ गया भाई। देखो ठीक है, 2x + y = 7। क्या होता है प्रोसेस बताओ? एक को रखना है, दूसरे वाले को भेजना है। तो किसको भेजना इजी रहेगा? सोचो 2x को। ऐसे तो किसी को भी भेजो,
लेकिन देखो 2x को अगर भेज देंगे तो y के साथ कोई नंबर नहीं है, y के साथ कोई नंबर नहीं है, कोई प्रॉब्लम? पक्का करो, खुद से करो, आपको 1 मिनट मिलता है इसके लिए, करो। ओके कंटिन्यू करें, आप लोग मिलाना एक बार। किसको भेजना चाहिए था सर बताओ? 2x को भेज दीजिए, क्या बचेगा इधर? y को भेजना चाहो y को भेजो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हम लोग के पास, ठीक है? सब भैया सब बराबर है मेरे लिए, और उसमें भी सब बराबर है, ठीक है? सबको हम मारते हैं, ठीक है? हाँ इसीलिए तो बोल रहे तुमको देख के, तो वो प्रसाद है, जितना ज्यादा खाओगे उतना बेटर रहोगे। दो दोना में पेट भर जाता है प्रसाद में ना, ये प्रसाद जितना ज्यादा खाओ। 2 दाना, अच्छा ठीक है, समझ गया। क्या पुट करे बताओ एक्स की जगह? कुछ भी बैठा दीजिए, कुछ भी बैठाइए। स्टार्ट कहां से करना है? देखो स्टार्ट हमेशा करना 0 से, ठीक है? इसका बहुत फायदा होगा, अभी हम आगे सिखाएंगे कैसे। क्या पुट किया बताओ जी? पुटिंग y इक्वल टू 0 की x इक्वल टू? x इक्वल टू 0, तो 7 माइनस 5 की 7 आएगा, 7 आएगा। चलो इनमें से रोशन हमको बता देगा क्या सॉल्यूशन लिखे। वेरी गुड, 0,7 इज अ सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट, उधर पीछे से रोहित कुमार, आप बताओ अब इस बार क्या पुट किया जाए? है 3। चलो बताओ अगला स्टेप बताओ क्या लिखे। यहां देखो, यहां देखो, यहां इसके आगे बताओ। y इक्वल टू लिख दिए हम, आगे बताओ। 7 माइनस 3 कहां पे? उसके बाद क्या है? 2 है, उसके बाद क्या है? तो तुमको x के जगह क्या बैठाना है? 3, बाकी सबको सेम सेम उतारना है। कितना आएगा जी? बोलो जी। 7 माइनस 6, y इक्वल टू कितना आया? सॉल्यूशन किसी से पूछते हैं। अंकित बताओ सॉल्यूशन क्या लिखा जाए? हाँ 3,1 इज अ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? सॉल्यूशन कवर करने आ गया? इस तरह से कितना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? इनफिनाइट। बोलेगा तुमको 3-4 निकालने के लिए, निकाल दोगे? थोड़ा सा हार्ड की तरफ जाए, हल्का सा इसी पे। देखिए इक्वेशन ये रहा, सॉल्यूशन निकालना है आपको, वही 2 ठो। कितना सॉल्यूशन? 2। पहला स्टेप क्या होता है? हाँ एलसीएम लेके थोड़ा सा इसको आसान कर लो, पहले एलसीएम लेके इसको थोड़ा क्या कर लो, आसान, ठीक है? तो हाँ वेरी गुड, एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। उसके बाद आप आगे कर सकते हो, एलसीएम लेने सीख लेते हैं। चलो कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है एलसीएम लेने। समर कुमार बताएगा एक्स के नीचे क्या है? हाँ 10 के नीचे क्या है? 5, 1, 1 का एलसीएम कितना होगा? 5 होगा। बताओ यहाँ पे क्या होगा? 5x होगा। क्या इतना समझ में आया 5x क्यों हुआ? इसमें 1 का टेबल में क्या पढ़ना पड़ेगा 5 लाने के लिए? 5, तो ऊपर 5 से गुना होगा। यहाँ कितना आएगा बताओ? 1y या फिर सिर्फ y? यहाँ कितना आएगा? अनुराग कितना आएगा? 10 कैसे आएगा? यहाँ 5 इंटू करना पड़ेगा ना 5 लाने के लिए, 5 लाने के लिए, तो ऊपर 50 आएगा। वेरी गुड। अब क्या करेंगे? ये जो 5 है इसको मल्टीप्लाई में भेजेंगे, ये जो 5 डिवाइड है क्या चीज में भेजेंगे? मल्टीप्लाई में। देखो क्या होता है? माइनस वाई, मतलब माइनस वाई बच रहा है तो माइनस को उधर भेज दो, दोनों का साइन चेंज कर देना उधर।
किसको भेजना चाहोगे बताओ, क्या सही रहेगा भेजना? मेरे हिसाब से 5x और 50 को भेज दो। सर क्यों? देखो वो भी ट्रिक बता देते हैं। वेरी गुड। जो अकेले है ना, जिसके आगे कोई नंबर नहीं है, उसी को रखना, बाकी वाले को क्या करना, भेजो। 5 इधर चला गया इनटू में, 5 इधर चला गया इनटू में, 0 5 जा कितना हो गया, 0। देखो यहाँ पे -5 उधर रह गया, अब 5 और 50 उधर भेजे, 50 भेजे तो माइनस से क्या चिन्ह चला गया, प्लस में। वेरी गुड। और 5x क्या चिन्ह में चला गया, -5x। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सही है। अब बताओ लास्ट स्टेप में क्या है भैया, माइनस को भी उधर भेजोगे, तो माइनस को उधर भेजोगे, माइनस को उधर भेजोगे, माइनस को उधर भेजोगे तो कैसे होगा, देखो ध्यान से, ये माइनस साइन चला जाएगा ब्रैकेट के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत, माइनस चल जाएगा ब्रैकेट में पूरा का पूरा, तो बताओ क्या हो जाएगा, -50 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? एक बार कैसे हुआ एक बार बता दे। माइनस उधर चला गया ना, तो माइनस दोनों के पास जाता है, तो जब दोनों के पास जाता है, या 3 4 कितना भी रहे, तो हम लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ठीक है। अगर डिवाइड में भी भेजना चाहोगे तो फिर डिवाइड करोगे -1 से, तो फिर वही चीज आएगा, सेम चीज आएगा कॉन्सेप्ट। ये -1 इंटू में है इसके साथ, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो फिर डिवाइड होगा तो फिर वही साइन देगा, -50 और +5x, सेम ही आएगा। तरीका हम तुमको डायरेक्टली बता रहे हैं ना, जिससे तुम फंसोगे नहीं। जब भी माइनस को उधर भेजना होगा तो इसका साइन चेंज कर देना। देखो 50 क्या चीज में था बताओ, प्लस में था, अब आया क्या चीज में, और जो पहले से माइनस में था वो क्या चीज में आ गया, तो माइनस जाएगा तो दोनों का साइन बदल देगा, समझ गए ना। एक्स वाला से भी निकाल देंगे, इससे अभी आप लोग पुट करो, नंबर्स पुट करो, बनाओ जल्दी से। y इज इक्वल टू 5x माइनस 50। हाँ, x की जगह कोई भी नंबर पुट करेंगे। सबसे पहले मान लो 0 पुट किए, 0 पुट किए तो आएगा -50, तो पहला सॉल्यूशन आएगा, देखो 0, -50। अब कोई बड़ा नंबर पुट करना चाहते हो, बड़ा नंबर पुट कर दो, 10 पुट कर दो, x में 10 पुट करोगे तो 5 10 जा कितना हो जाएगा, 50, 50 में 50 जाएगा, कितना बचेगा, 10,0। x वाला से भी निकाल लेते हैं, x वाला से कहाँ, एलसीएम के बाद बोल रहे हो, यहां से ना, यहां से कुछ ऐसा दिखेगा, देखो देखो बस, उससे कोई दिक्कत नहीं है, y पहले लिखो 50 बाद में लिखो। क्लियर, बात समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत, पक्का, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम पूछना है वापस पूछ लो, जो हम बताए वो समझ नहीं आया। एक क्वेश्चन करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल बनेगा। अभी तो आप लोग का बेस है यार, अभी तो बेस है, आप लोग यकीन करोगे, अभी जो आप मिडिल टर्म स्प्लिट बना रहे हो ना, बहुत सारे ऐसे 11th और 12th का बच्चे लोग होता है वो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं बना पाता है, उन लोग को अभी सिखा रहे थे 3 बजे वाला बैच में। 9 ये जो 8 9th वाला टाइम है ना आपका, ये फाउंडेशन का टाइम है, 8 9 10th का। देखो अगर आप 6 7 मिस करोगे तो 8 ब्लैंक, और 8 9 मिस करोगे, 8 9 खास करके 8 9 10, तो क्या होगा, आगे बहुत तकलीफ होगा, 11th वगैरह में 10th का बहुत सारा चीज आएगा, तो 9th का है, 11th में तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट 9th का है। हाँ पीसीएम में ही, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ही 9th का बहुत सारा चीज। आओ देखो, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equal to 2 y is equal to 1 is the solution of 2x plus 3y is equal to। अब क्वेश्चन को जरा एनालाइज करेंगे, जिनसे बनेगा वो बनाओगे खुद से। हाँ k कोई नंबर है, क्या निकालना है हमको बताओ,
के। और आप अगर ये लाइन पे फोकस किए होगे, देखो इस लाइन पे कुछ बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, उठा के फेंक देंगे बाहर। वेरी गुड। x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, क्या है इसका बताओ? x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, क्या है इसका? क्या है? देखो वर्ड बोल रहा है चिक चिक के, हम क्या है? तो आपको पता है कि सॉल्यूशन का मतलब होता है इस और इस नंबर को वहां क्या करना, पुट करना, ठीक है? तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, देखो सिंस स्टार्ट करेंगे x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज अ, क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। तो अब पुट करना है, बताओ x के जगह कितना लिखोगे? 2। वहां देखो इस पे एक बार ध्यान से, टू इंटू टू प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू के। 2 2 जा 3 1 जा, के कितना आया? समझ में आया? समझ में आ गया ना? जब भी के वाला क्वेश्चन आएगा तो पता है ना क्या करोगे, ये जो नंबर देगा उसको वहां क्या कर दोगे, पुट कर देंगे। कोई प्रॉब्लम? बन जाएगा क्या? एक के का क्वेश्चन दे दे, चलो बनाओ जल्दी से। इसको एकदम शॉर्ट में बनाना, ठीक है? बिना बिना पहले क्वेश्चन लिखे डायरेक्ट आंसर बनाना इसको। -8 -8 गुड। नथिंग वी हैव टू डू। क्या करना है यहाँ पे? x और y का वैल्यू पुट करना है। 3 इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू के। 3 3 जा, 3 3 जा कितना होगा? -9 प्लस 1 -8, के इज इक्वल टू डन। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे जिसमें सीखेंगे ग्राफ। तो आप लोग स्केल और पेंसिल जरूर रखना।